चलो जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय बॉक्स। ठीक है जी, हाउ टू विन बाय बॉक्स और बाय बॉक्स। अच्छा, इसके दो पोर्शन होंगे। एक में हम डिस्कस करेंगे कि बाय बॉक्स है क्या। दूसरे में हम डिस्कस करेंगे कि हम, क्योंकि एफबीए होलसेल में है, होलसेल मॉडल के अंदर हैं, तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर मल्टी सेलर होते हैं, तो वो बाय बॉक्स हमारे पास कैसे आएगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाउ टू विन बाय बॉक्स और बाय बॉक्स। सबसे पहले तो हम ये चीज चेक करेंगे कि बाय बॉक्स होता क्या है। ठीक है, एक मार्केट की डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है कि मार्केट में जो नॉर्मली हर बंदा प्रेजेंट कर रहा है वो कहता है जी कि बाय बॉक्स ये होता है, अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी राइट साइड पे ऐड टू कार्ट का जो बटन होता है येलो वाला, मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। हाँ, इसको वो कहते हैं जी कि ये बाय बॉक्स होता है। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन मार्केट के अंदर ये करते हैं, जबकि मेरे मुताबिक ये डेफिनेशन गलत है। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी। बाय बॉक्स जो है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, कि अगर आपने किसी को समझाना हो कि बाय बॉक्स क्या है, उनकी डेफिनेशन के मुताबिक ये है। इससे मुझे तो यही समझ आई है, लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि बाय बॉक्स ये है कि एक ही प्रोडक्ट्स के ऊपर मल्टी सेलर्स होते हैं। 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। काइंडली जिसका भी म्यूट अनम्यूट है वो काइंडली म्यूट कर दे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम इंशाल्लाह लास्ट पे करेंगे। आप अपने पास क्वेश्चन जो है वो नोट कर लीजिएगा। ड्यूरिंग सेशन जो है वो अगर हम वन बाय वन क्वेश्चंस करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये कि म्यूट रखिएगा, डिस्टॉर्शन बनती है। तो बाय बॉक्स जो है मेरे मुताबिक जो है वो बाय बॉक्स एक ही प्रोडक्ट के ऊपर मल्टी सेलर्स होते हैं। मैं, आप और भी 4-6 सेलर्स होंगे। अब वो प्रोडक्ट्स को परचेज करने वाला एक कस्टमर है। जब वो कस्टमर अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो ऑर्डर वो किसके पास जाएगा, ये डिसाइड होना, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। ठीक है, हम 6 सेलर बैठे हैं। आप कस्टमर को तो नहीं पता पीछे 6 सेलर बैठे हैं, 7 बैठे हैं, मतलब वो उसको अगर इन्फॉर्मेशन है भी है तो वो तो सिंपल प्रोडक्ट्स के ऊपर आएगा, परचेज करेगा। अब परचेज करने के लिए वो डेफिनेटली वो परचेज तो नहीं लिखेगा, ऐड टू कार्ट का बटन है, ऐड टू कार्ट दबाएगा। अब ऐड टू कार्ट दबाने के बाद वो सेल्स किस सेलर के पास जाएगी, इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, ये बाय बॉक्स है कि मतलब बॉक्स मेरे पास है, कल को आपके पास होगा, परसों किसी के पास होगा। तो ये अमेज़न जो है ऑन द बेसिस डिफरेंट क्या कह लें आपके पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिसाइड करता है कि ये इस आज की सेल किस सेलर को देनी है, या कितने परसेंट ऑफ द मंथ जो है इतनी सेल्स जो है वो इसको देनी है, इसको देनी है। तो ये जो मैट्रिक है इसको हमने आज अंडरस्टैंड करना है कि हमने इसके अंदर ये बाय बॉक्स ये सेल्स विन करने का मेथड क्या है। तो ये बाई बॉक्स होता है। नॉर्मली कस्टमर जो है वो आएगा, लाइक ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम जाएं तो ये देखें, वारंटी, एक मिनट ठहरें, यहाँ पे एक एक्सटेंशन कर रहे हैं। OS, आप लोग भी ये एक्सटेंशन लाजमी कर लीजिएगा। मेरे इस जो उसके ऊपर ऐड में ऑनलाइन, अब वो एक प्रोडक्ट जो है वो मल्टी सेलर सेल्स कर रहे हैं। ठीक है,
अब हम किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं, देखते हैं जी कि ये इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि कुछ मल्टी सेलर्स बैठे हों। ये जो उस दिन हमने जो एक शिपमेंट क्रिएट की थी उसकी है रिसीविंग हो गई। हमने 26 को जनरेट की थी, 30 जनवरी को। आज जो है वो वहाँ पे रिसीव हो चुकी है, डिलीवर हो चुकी है, अभी रिसीविंग में है। यार इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। Amazon.com। नेट स्लो नहीं हो गया? प्रोडक्ट निकालनी है दूसरा बस नहीं। अब ये एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक इसमें से उठाते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हैं। ओके ओके, इसी पे चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें इसी पर एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर डिफरेंट और भी सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। फ्री शिपिंग अदर सेलर्स ऑन अमेजोन फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इनके भी एड टू कार्ट आ रहा है, तो क्या ये इनके पास बाय बॉक्स है? नहीं। अब इनका भी तो ये बेसिकली अदर सेलर्स हैं। अब इनमें से किसी ने 8.75 किया हुआ है, 8.80 है, 9 है। तो ये प्रोडक्ट्स जो है वो कितने की जी? 8.80 की है। वेरिएशन हम सिर्फ जो है वो उसकी बात कर रहे हैं बाय बॉक्स की। तो ये देखें 8.80। अब जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये इसके पीछे कोई एक सेलर होगा जिसके पास बाय बॉक्स होगा, तो ये सेल उसके पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो मेरे मुताबिक बाय बॉक्स ये होता है। ये कोई नहीं है कि ऐड टू कार्ट का जो बटन है ये बाय बॉक्स होता है, ठीक है। ये अमेजोन डिसाइड करता है। अब अमेजोन किन किन चीजों के ऊपर जो है वो डिसाइड करता है, हमने वो चीज डिस्कस करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो हमें क्यों विन करना होता है। जब हम एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं, उसको सबसे पहले हमने एनालाइज करना होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स रोटेशन क्या है, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी हमें चेक करना है कि ये कितने परसेंट किस सेलर के पास बाय बॉक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक प्रोडक्ट है तो हमने उसको ऑलरेडी जो है वो इधर रखा,
उसको हमने चेक किया। ये एक प्रोडक्ट थी जी, ठीक है, हम गए इसके ऊपर, यहाँ पे एसिड पेस्ट किया। इस प्रोडक्ट का हम जो है वो बाय बॉक्स रोटेशन चेक करेंगे कि ये बाय बॉक्स की सिचुएशन क्या है। ये प्रोडक्ट आ गई सामने जी। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक पे गया है, तो ये इसके 4 सेलर्स हैं, मतलब गैलेटिक शॉप है, कॉमन है, शिपलायर है, लेट्स बाय है। तो ये इनके पास स्टॉक है 103 है, एक के पास 85 है, एक के पास 11 है, एक के पास 3 है, ठीक है जी। अब ये बाय बॉक्स विन आप ये देख रहे हैं, विन ये 43% बाय बॉक्स, मतलब जो सेल्स है एक महीने की, उसमें से 43% की सेल्स जो है वो इसके पास जाएगी, 27% इसके पास है, 23% इसके पास है, 7% इसके पास है। ये रोटेशन हमें समझ आती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड मौजूद है या अमेजोन मौजूद है और उसके पास बाय बॉक्स सिचुएशन जो है वो 50% मोर है, 60 अमेजोन के पास या ब्रांड ब्रांड के पास, तो उस प्रोडक्ट के अंदर हमने नहीं जाना, क्योंकि उसके अंदर हमने बाय बॉक्स विन करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होता है। उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो अगर ब्रांड होगा या अमेजोन होगा उसकी इन्वेंट्री हमसे कहीं ज्यादा हो, जो कि बेसिक इम्पैक्ट है एक बाय बॉक्स विन करने का, ठीक है। उसमें तो हमने वो प्रोडक्ट, तो ये हम सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर चेक करते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स ड्यूरिंग एनालिसिस जो है हमने ये चीजें की होती है। अब हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, हमने ये एनालिसिस से देखा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट हमने ऑर्डर कर दी, ऑर्डर करने के बाद प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो गई। अब लाइव होने के बाद हमारे पास सेल्स नहीं आ रही, उसके पीछे यही रीजन होती है कि हमारे पास बाय बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो बाय बॉक्स विन कैसे होता है, हमने वो कवर करना है। इसमें तो जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा है उसी के पास ज्यादा बाय बॉक्स रहा है 40। ज्यादा नहीं, उसने शुरू में प्राइस कम की है बाय बॉक्स ने। अच्छा, अब यही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो है वो बाय बॉक्स हमने विन कैसे करना, उसकी जो है वो बेसिकली जो है वो 4 जो है बेसिक चीजें हैं उसकी। सबसे पहले है कि प्राइस, ठीक है, कि जो आप प्राइस ऑफर कर रहे हो, जो आपके साथ के बाकी सेलर्स हैं, ठीक है, वो भी वही ऑफर कर रहे हैं, उससे नीचे आप ऑफर करेंगे, चाहे 10 सेंट्स करें, मतलब अगर $20 की प्रोडक्ट्स बाकी सारे सेल कर रहे हैं तो आप 19.90 कर दें, ठीक है। एक सबसे पहली है प्राइस। अच्छा, प्राइस के ऊपर भी सम टाइम जो है वो ब्रांड आपसे रिस्ट्रिक्शन कर देता है कि इस प्राइस से नीचे आपने प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। जब होलसेल में वो करता है, जब आप किस लार्ज लेवल पे चलते हैं या आप किसी ब्रांड के साथ एग्रीमेंट में आते हैं तो ब्रांड जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, इसको हम मैप पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। मैप, मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस इसको कहते हैं, मैप, ठीक है। वो आपको कहता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है $20 से नीचे नहीं बेचती, रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जो है वो दूसरा सेलर कोई भी जो है वो एक्शन ले लेगा, ठीक है। तो तो आप कह रहे हैं कि 14 डेज अगो, ये मतलब ये चार्ट है, इसके आगे लिखा हुआ है 14 डेज अगो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आज से 14 दिन पहले इसके पास बाय बॉक्स था। नहीं, अभी जो चल रहा है ना वो जस्ट नाउ वाला है, ये वाला जस्ट नाउ वाला अभी इसके पास चल रहा है, ठीक है। इसने नहीं, उसने शुरू में स्ट्रेटजी डेवलप की ना। अब अगर हम इसके ऊपर जाएं ना, ठीक है, इसी प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे तो ये अभी क्या है 25.33, ठीक है।
अगर एक मिनट मैं आपको यहाँ से एक चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए ये इसकी बाय बॉक्स आप ये देख रहे हैं पिंक कलर का साथ जो है ये वाला इसका आइकॉन, ये पिंक कलर का बाय बॉक्स। ये मेरा कर्सर जो है ना, ये देखें इसके 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। ऊपर ब्लू वाला जो टैग बना हुआ है 26.80, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम जो है वो 30.01, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए 26.80, बाय बॉक्स 26.80। ठीक है, तो ये एट दैट टाइम जो है इन्होंने बाय बॉक्स विन करने के लिए ये अपनी प्राइस 5-10 सेंट है। अब वो उस टाइम पे इन्होंने बाय बॉक्स विन किया, इनकी कुछ सेल्स निकली, अब जाके उसके बाद जो इन्होंने देखा बाकी जो इसके कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइस मेरे से ऊपर है, तो ये वहीं पे अब वो किसी टाइम पे इसने विन करने के लिए हो सकता है 25 किया हो, लेकिन अभी बाई बॉक्स क्यों उसके पास है और बाकी कंपेटिटर का प्राइस हाई है, तो ये बेशक 26 पे चला जाए, बाई बॉक्स इसी के पास ही रहेगा। ठीक है, अब इसने फॉर एग्जांपल ऑफर की हुई है 26.80, एक एग्जांपल कर लेते हैं 26.80 ये ऑफर कर रहा है। मैं एज अ न्यू सेलर इसमें एंटर होता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं 26 पॉइंट, उसने 80 ऑफर किया, मैं 26.50 करता हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री मेरी अमेजोन के पास है, तो मैं उसमें बॉय बॉक्स विन कर जाऊंगा, हो सकता है 1%, 2%। ठीक है, अब मेरी 1 दिन की या 2 दिन की सेल मुझे आए, ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद रोटेट होगा, फिर मेरे पास आएगी, वो रोटेट होते होते मेरे बाय बॉक्स परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, वही हम आगे जाके इसको वन बाय वन जो है ना वो करेंगे कि ये कैसे। थर्ड पार्टी एफबीए, हम थर्ड पार्टी एफबीए, हम थर्ड पार्टी amazon, amazon। ठीक है, amazon फर्स्ट पार्टी हो, ठीक हो गया, ब्रांड सेकंड पार्टी हो, वी आर थर्ड पार्टी। ठीक है, हम थर्ड पार्टी एफबीए। ठीक है, यहाँ इसको लोग इस तरह भी कहते हैं, amazon और कस्टमर फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी हम। ठीक है, अच्छा, बाय बॉक्स प्राइस के एक तरीका तो ये है कि आप बाय बॉक्स प्राइस जो है मार्केट से जो भी कंपटीशन में है आप उनसे काम रखें। दूसरा तरीका ये है कि इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री क्या है। अब यहाँ पे अगर हम इसी के ऊपर जाएं तो इसके डिटेल्स पे जाएं, ये बाय बॉक्स की वो डिटेल्स दे रहा है और बता रहा है स्टॉक 103 है इसके पास, दूसरे के पास 85 है, 11 है, 3 है। ठीक है, करेगा ये एक क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट पर करें, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा जो है ना आप अपने पास लाजमी नोट कर लें। ठीक है, 103, क्योंकि वो फिर मैं डी ट्रैक हो जाता हूँ उस चीज से ना। 103 है फर्स्ट वाले के पास इन्वेंट्री, दूसरे वाले के पास 85 है, तीसरे के पास 11 है और चौथे के पास 3 है। ठीक है, अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं, अगर मेरे साथ ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर या उसकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस है, हम एक एग्रीमेंट के अंदर हैं कि हम इस प्राइस से नीचे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, वो सारे सेलर्स जो हैं बाउंड हैं। अब उसका दूसरा मेथड ये है कि मैं ये चेक करूं कि मैं क्या इन्वेंट्री वाइज उससे विन कर सकता हूँ। मतलब 103 इन्वेंट्री उसकी है, तो मैं 104 इन्वेंट्री बेच सकता हूँ। अगर तो मैं इन्वेंट्री 104 बेच सकता हूँ, तो दूसरा मेथड ये है कि मैं अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज करूँ। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री इंक्रीज करने के दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर आप इन्वेंट्री कम बेचते हैं तो वो चीज इस वेयर हाउस, आपके जो नियरेस्ट वेयर हाउस होगा वहां पे जाएगी, जो आपका एज पर सेलर सेंटर होगा या जहाँ से शिपमेंट जा रही है उसके नियरेस्ट जो भी अमेजोन का वेयर हाउस है उसी की शिपमेंट क्रिएट होकर आपके पास आएगी। या मैनुअली आप साइन कर सकते हैं कि मेरे उस वेयर हाउस में भेजनी है, वो भी हो जाती है। लेकिन कहने की बात यह है कि जो अगर आपकी लिमिटेड इन्वेंट्री है वो डेफिनेटली आपके नियरेस्ट वेयर हाउस में जाएगी। अब एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। ठीक है, और मेरी इन्वेंट्री जो है वो 10 से 15 यूनिट ही है, तो मेरे नियरेस्ट इस्लामाबाद वेयर हाउस है, तो मेरे इस्लामाबाद वेयर हाउस में चली जाएगी। अब वो 5 यूनिट जो है वो अमेजोन उठा के किसी दूसरी वेयर हाउस में भेजेगी। ठीक है, अब होगा ये कि अगर मेरी इन्वेंट्री 104 या 105 यूनिट्स है, तो अमेजोन क्या करेगा कि उसको डिवाइड कर देगा
एज पर डिमांड, एज पर मतलब कस्टमर उसका डेटाबेस है, तो उसको वो डिवाइड कर देगा वेयर हाउसेज में। ठीक है। अच्छा, वेयर हाउस में डिवाइड कैसे करेगा कि 20 यूनिट इस्लामाबाद में, 20 लाहौर में, 40 जो है कराची में। ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? इसमें होता है इसको हम कह लें कि आप प्राइम जो है उस प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं प्राइम, मुझे एग्जैक्ट वर्ड भूल गया। प्रोडक्ट्स जो है वो विद इन 1 डे डिलीवर हो रही होती है। अब कराची का कस्टमर है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है, तो वो उसको इस्लामाबाद से प्रोडक्ट डिलीवर होने में 2 दिन चाहिए। अगर प्रोडक्ट वही अमेजोन के कराची के वेयर हाउस में, तो 1 डे में डिलीवर हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह इन्वेंट्री को हम इंक्रीज करके भी बाय बॉक्स विन करते हैं। ठीक है। 2 स्ट्रेटजीज होगी। ठीक है। तीसरी है फुलफिलमेंट मेथड। ठीक है। ये इसमें 2 ही फुलफिलमेंट मेथड है, एक एफबीए होता है, एक एफबीएम होता है। एफबीए जो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, दूसरा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। ये 2 मेथड है। अब जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है वो क्विक, एक तो ये है कि अमेजोन के उसके ऊपर इनकम अच्छी है। ठीक है। डेफिनेटली एफबीए फीस वो चार्ज कर रहा है। ठीक है। रेफरल फीस भी है, एफबीए फीस भी है, तो एक ही प्रोडक्ट्स के ऊपर उसने, तो अमेजोन प्रेफर करता है कि एफबीए सेलर को। पहली चीज। दूसरी चीज कि अमेजोन के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मतलब उसको 100% श्योरिटी है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है। और उसका अपना यूपीएस या क्विक सिस्टम है उसके थ्रू। तो जो अगर आप प्रोडक्ट एफबीए कर रहे होंगे तो आप बाय बॉक्स विन करने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। ठीक है। चौथी जो मेन चीज है वो है सेलर रेटिंग। आपकी रेटिंग क्या है एज अ सेलर? मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था कि जब हम ओएस राइड ऑन के ऊपर जाते हैं तो आपके सेलर की रेटिंग एक आ रही होती है। ठीक है। इस सेलर की रेटिंग क्या है, कितने परसेंट जो है वो 100% है, 99% है, 97%, और नीचे वो रिमार्क्स भी लिखे होते हैं कि कितने कस्टमर की है। तो आप जितने पुराने होंगे, जितनी रेटिंग आपकी अच्छी होगी, उसमें बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली 4 से मेथड होते हैं बाय बॉक्स विन करने के। अच्छा, बाय बॉक्स का मैंने कंसेप्ट ये बताया कि बाय बॉक्स जो है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट के ऊपर मल्टी सेलर होने की वजह से वो जो सेल है वो किस सेलर के पास जाएगी, उसको हम कहते हैं बाय बॉक्स विन करना। सही है। अब इसके अंदर बाय बॉक्स के अंदर बाय बॉक्स प्राइस भी है, बाय बॉक्स विनिंग सेलर कह लें। ठीक है। ये मल्टी टर्म यूज होती है। तो जो लोएस्ट प्राइस आप कर रही होती है या जिस प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट सेल हो रही होती है वो बाय बॉक्स प्राइस होती है। मैं फॉर एग्जांपल बाय बॉक्स मैंने विन किया, तो जो मेरी प्राइस डिस्प्ले हो रही है वो बाय बॉक्स प्राइस है। अभी हो सकता है मेरे से कोई लोग भी ऑफर कर रहा हो, लेकिन क्योंकि बाय बॉक्स मेरे पास है तो जो मेरी प्राइस है वो होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि प्रोडक्ट्स की प्राइस लिखी होती है $20। तो आप राइट साइड पे, जैसे मैंने कहा ना कि आप नीचे आएंगे तो आपको अदर सेलर्स की भी आ रही होगी उसी प्रोडक्ट की, लाइक ये प्रोडक्ट है, इससे 8.80 है, तो अदर सेलर्स पे हम आते हैं, ये देखें 8.75 पे भी है। ठीक है। 8.80 है, 9 है, तो वो बता रहे कि अदर सेलर्स ऑन एम। ठीक है। वो हमसे, लेकिन क्योंकि बाय बॉक्स हमारे पास है, तो हम जो प्राइस अभी रखेंगे वो बाय बॉक्स प्राइस होगी। लेकिन इस बाय बॉक्स प्राइस को विन करने के लिए शुरू में मैंने एक एफर्ट की होगी, इन्वेंट्री बढ़ाई होगी या लो प्राइस की होगी एक टाइम पे। अब परमानेंटली 10% से अब आनी शुरू होगी तो मेरे पास सेल आना शुरू होगी, अब सेल्स आना शुरू होगी तो बाय बॉक्स मुझे आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि मुझे जब बाय बॉक्स विन करना है तो उसके बाद मुझे उस प्रोडक्ट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है बाय बॉक्स विन में। डेफिनेटली आप बाय बॉक्स आपके पास है, आपकी बारी आ गई है तो आपके पास स्टॉक ही नहीं है, तो बाय बॉक्स आपके पास तो ना रहा, तो वो क्या करेगा, वो बाय बॉक्स स्विच हो जाएगा, तो आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। आपने इन स्टॉक रहना है। ठीक है। अब इसके बाद जो है यही बेसिक इसकी बाय बॉक्स की स्ट्रेटजीज हैं। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लें, बाय बॉक्स प्राइस क्या होती है जी? अच्छा जी, प्राइस मस्ट बी कम्पिटिटिव, प्राइस शुड बी विद इन 2% ऑफ द बाय बॉक्स प्राइस। अच्छा, ये 2% ये फार्मूला है जो मार्केट के अंदर यूज करते हैं कि उस वक्त की करंट जो बाय बॉक्स प्राइस चल रही होती है उससे 2% आप नीचे जो है वो उसको ऑफर कर दें। अच्छा जी।
फार्मूला आ गया। ये मैप पॉलिसी की बेसिकली डेफिनेशन है। Minimum advertised price is the lowest price that a manufacturer will allow their products to be displayed or advertised for sale. In simple brands restrict the reseller or the wholesaler to sell their products within a certain price range. ठीक है, ये आपको restrict कर देता है। ये हम क्वेश्चन चेक, ठीक है। इसके बाद आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चंस होंगे तो वो आप करते जाएं, तो वन बाय वन जो है वो इसको कर देते हैं। एक मिनट, रीज्वाइन करने के बाद